तो आंटी ने क्या डेट फिक्स कर दी? कब की? 20 की। ये जो 20 आ रही है, हाँ यार, तो दूसरी कर ले। क्या मजाक न कर। मुझे वैसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। भाई सीधा काम कर, एमन भाभी को ले जाके अम्मी के सामने खड़ा कर दे। इतने दिन हो गए, गेस्ट हाउस में वैसे भी अच्छा नहीं लगता यार। यार मुझे पता है ना, अम्मी कबूल नहीं करेंगी। अब ये काम तेरा है, जाहिर है इतना तो तुझे करना पड़ेगा। वैसे तूने टाइम कब देता है? सारा दिन तू घर होता है, उनके तो हनीमून के डेज हैं। यार रोज जाता हूँ, क्या करूँ मैं। अम्मी ने नजर ही मुझ पर इतनी सख्त रखी हुई है। इससे पहले कि आंटी तेरी अगली शादी की चीज़ें लें, तू जाके उन्हें बता दे। अब जितना डिले करेगा ना, उतना मुसीबत में लैंड करता जाएगा। मैं पता क्या सोच रहा हूँ, सोच रहा था कि एक और घर लेके हेमन को वहां पर रख लूं और ख़ुद दूसरी शादी कर ले। तेरा ख्याल है भाभी इसमें मानेंगी? वो तेरे लिए सब छोड़ कर आई हैं यार, थोड़ा ख्याल कर। यार हर वक्त रोती रहती है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं परेशान हो गया हूँ कि ये मैंने अपने साथ कर क्या लिया है। शरीफ लोग रोते ही हैं, मर्द बन। इट्स टाइम फॉर यू टू डिसाइड। थोड़ा बहुत डांटेंगी आंटी, फिर ठीक हो जाएगा सब। चलो देखते हैं। देख नहीं, कर। बेटी बाप को खा गई। अरे इज्जतदार लोग जिंदा थोड़ी रह सकते हैं, और शादी के दिन खुदकुशी ऐसी थोड़ी कोई करता है। और क्या था, कोई ना कोई तो बात जरूर। अरे वो तो साफ नजर आ रहा है। वैसे अगर आपकी अम्मी ने डेट रखी दी है तो आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? अब वक्त नहीं रहा। आप जितना लेट करेंगे अम्मी का रिएक्शन उतना ही बुरा होगा। जानता हूँ मेरी अम्मी को तुम मुझसे ज़्यादा नहीं जानती हो, इसीलिए अनाउंस नहीं किया मैंने। वैसे अगर मैं डरती तो हम आज यहाँ ना होते, और आप तो मारते। ठीक है, हम जा रहे हैं मेरे घर दोनों। हम सिर्फ आज आपके घर नहीं, मेरे घर भी चलेंगे। अच्छा ना यार, पहले एक घर तो संभाल लो। आपके बिहेवियर को क्या होता जा रहा है फैज? पहले आपको मेरे अलावा कोई नहीं दिखाई देता था, और अब मेरे अलावा आपको सब दिखाई देते हैं, सबकी फिक्र। हमारी शादी को 1 हफ्ता हो गया है, चोरों की तरह मिलते हैं हम। क्या जा रही हो तुम? बाजार में तमाशे जा रही हो? आई कैन डू दैट फॉर यू। बताओ मुझे करना है? कोई बात नहीं, आदत होती जा रही है मुझे सब इसकी।
घर से भागी जो शायद यही डिजर्व करता। वैस, आप अकेले जा रहे हैं या मुझे साथ चलने की इजाजत है? आओ। राशिद, अम्मी को जरा देख लें, कुछ खिला दें। कई दिन हो गए हैं ढंग से खाना नहीं खाया उन्होंने। वैसे तो खुदा ना खास्ता कुछ हो ना जाए उन्हें। और हाँ, वो मैं जरा अस्पताल जा रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। राहिम का भी जरा ख्याल रख लीजिए। अम्मा, आपको थोड़ा सा खाना पड़ेगा। इतने आंसू कहाँ से लाऊं राशिद, जो मेरे गम को धो दे? मेरी तो आंखें भी खुश्क हो गई हैं। अम्मा, मुझे तो बस अब एक ही वक्त का इंतजार है, कब एमन मेरे सामने आए और उसकी मौत का कहा हुआ मैं सच साबित करूं। कैसे पनप सकती है? अपनी माँ को रुस्वा कर दिया, बाप की जान ले ली, कैसे सुखी रहेगी? अम्मा, उसने आपको कभी तो उस लड़के के बारे में कुछ बताया होगा। कोई क्लास फेलो है अवैस। यूनिवर्सिटी कौन सी थी? अल्लाह पे छोड़ दो, मुझे तो पता नहीं है मेरी सांस कब निकलेगी। अरे नहीं अम्मा, प्लीज ऐसी बातें मत करो। देखिए, आप ये कम से कम एक लुक़मा तो खा लीजिए प्लीज। कैसे खा लूं? पर ये सांसें आ जा कैसे रही हैं मुझे नहीं समझ आता। बस दुआ करो, या तो अल्लाह मुझे सब्र दे दे या मुझे उठा ले। ऐसे नहीं जिया जाता। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना। आपको मेरे लिए कुछ जरूर खाना पड़ेगा। अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा, प्लीज। अवैस, अवैस, सुबह सुबह कहाँ चला गया उठ? वैस, मुझे आपकी अम्मी से बहुत डर लग रहा है। हालांकि तुम्हें तो बहादुर होना चाहिए। क्यों? वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे? हेमन, अब तुम बीवी हो मेरी, कोई तुम्हें क्या कह सकता है? अब तो लोगों को डरना चाहिए था। मुझे किसी को डराना वराना नहीं, मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ।
जी अम्मी। जी बस मैं घर के पास ही हूँ, आ रहा हूँ। अम्मी, अम्मी ये एमन। अवैस, मैंने तुमसे कहा था ना। अम्मी, अम्मी हमने शादी कर ली। आई एम सॉरी। हमारे यहाँ असल में मर्दों को थप्पड़ नहीं मारते, चाहे वो कितनी भी बड़ी गलती कर दे। अम्मी, अम्मी मैंने आपको बताया था ना। मैंने भी तुम्हें बताया था ना कि इसको पैसे दे के भगा दो यहाँ से। अम्मी ये अब हमारे घर की इज्जत है। Really? ये इस घर की इज्जत है? तो ऐसी इज्जतें तो मेरे पास सुबह 3-4 आती हैं काम करने के लिए। अम्मी मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, इसको कबूल कर लें प्लीज प्लीज। मैं अवैस, इससे पहले कि मैं इसको शूट करके जान से मार दूं, तुम इसको तलाक देकर जिंदा घर से बाहर निकाल दो। अम्मी आप ऐसे नहीं कर सकते। मैं इसके लिए अपना सब कुछ छोड़ कर आई। हाँ, तो तुम जैसी घटिया नीच गिरी हुई लड़कियां यही तो करती हैं। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने हेमंत से निकाह किया मैंने इससे। अब तो फिर तलाक दे दो। मैंने कुछ कहा तुमसे अवैस? इसको तलाक दे दो, निकालो इसको घर से बाहर। वैसे आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? मेरे पास वापसी का रास्ता नहीं है अवैस। मैं अपने माँ बाप, अपना घर, सब कुछ आपके लिए छोड़ के आई। ओ अच्छा, तो मेरे घर की इज्जत अपना घर छोड़कर भाग के आई है। ये तुमने बहुत अच्छा किया मुझे बता दिया। कहाँ है तुम्हारा घर? हैं? अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? वही कर रही हूँ जो मैंने तुमसे कहा था। अब ऐसी किस्म की लड़कियां जो होती हैं ना, ये कारोबारी होती हैं सब। उनके जो माँ बाप होते हैं ना, वो इसी तरह अपनी लड़कियों को निकालते हैं 3-4 महीने के लिए, और फिर ये लड़कियां तुम जैसे अमीरजादों को काबू कर लेती हैं और उनको बिटोर के और उनसे पैसे वैसे लेके फिर वापस घर चली जाती हैं। मेरे माँ बाप के बारे में कुछ मत कहिएगा। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। Shut up. Shut up. Okay. तुम चुप क्यों खड़े हो अवैस? अपनी माँ को हकीकत क्यों नहीं बता रहे हो कि तुमने मुझे भागने पे मजबूर किया? तुम्हारी माँ मुझे कारोबारी औरत कह रही। कारोबारी मैं नहीं, आप लोग हैं। चुप। एक लफ्ज मत बोल रहा, समझ आइए तुम्हें? अवैस, अम्मी देखें प्लीज, देखें मेरी बात सुने।
अगर अब भी तुमने इसे तलाक न दी ना तो फिर मैं अच्छा अम्मी, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें। नहीं, अभी और इसी वक्त। आप मुझे तलाक देने के लिए वक्त मांग रहे हो बस? तुम तो अपनी जुबान बंद रखो, खुदा का वास्ता है, थोड़ी देर के लिए। 3 मिनट दे रही हूं मैं तुम्हें अवैस। अगर 3 मिनट के अंदर अंदर तुमने उसको तलाक दे के घर से धक्के दे के बाहर नहीं निकाला ना तो फिर मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी और फिर जो भी कुछ होगा ना वो ना मेरे बस में होगा ना तुम्हारे बस में। ऐसा करें आप मुझे गेस्ट हाउस वापस छोड़। देखिए मैं अपना सब कुछ छोड़ के आई हूँ, मेरे पास वापसी का रास्ता नहीं। और आप तो मुझे मोहब्बत करते हो ना। मोहब्बत बस करो ये मोहब्बत का ड्रामा। गलती हो गई है मुझसे कि मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूं। क्या? काश मुझे तुम्हारी मीडियोक्रिटी का ना पहले से अंदाजा हो जाता। आपने मुझे इस्तेमाल किया है। अपनी बकवास बंद करो और अपनी औकात में रहो। औकात? मैं बाहर जाके पूरी दुनिया को बताऊंगी क्या आपने और आपकी अम्मी ने मेरे साथ क्या किया है। अच्छा, क्या बताओगी तुम? बताओ मुझे, क्या बताओगी? तुमने जो दुनिया को बताना नहीं जाके बताओ, ठीक है? तुम्हारी औकात यही थी, बल्कि तुम्हारा इलाज ही यही है। सब समझ आ गया मुझे। मैं तुम्हें कह रहा हूं, निकलो मेरे घर से। आप कहेंगे तो मैं आपके लिए अम्मी से माफी मांगने के लिए तैयार। मैंने अपना घर छोड़ा है, मेरे पास वापसी का रास्ता नहीं। आप मुझसे मोहब्बत करें। तुम्हारा सिर्फ एक इलाज है, अम्मी सही कहती थी। और तुम्हारा इलाज तुम्हें पता है क्या है? कि मैं तुम्हें तलाक देके धक्के देके इस घर से ऐसे नहीं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। हक मेहर कितना है इसका? $10,000। जैसी लड़कियों के लिए तो 10,000 भी बहुत ज्यादा हैं। ये अवैस को भी ना चीज खरीदनी ना आई। ये लो, निकलो बाहर यहाँ से। Get out. चलो। अम्मी Shut up. खबरदार अपनी गंदी जबान से मुझे अम्मी कहा। गंदी नाली का कीड़ा। मैं इसके लिए सब कुछ छोड़कर, मैं उसके कहने पर सब कुछ छोड़ के आई। मैं नहीं जा सकती वापस। ऐसे get out. वरना मैं गार्ड्स को बुला के तुम्हें निकलवा दूं। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। बकवास मत करो। निकलो यहाँ से और जाके कोई नया शिकार फंसाओ। जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। असलम, इधर आओ। इसको बाहर निकालो। नहीं निकलती तो उठा के फेंक दो बाहर। चलो जल्दी, चलो निकलो, चलो जल्दी करो।
कुछ पास थे खड़े कुछ दूर हो गए, बिखर गई है जात यूं मेरी। जिस पर यकीन किया उसने दगा दिया, खामोश रह के दर्द सह रही। रोना पड़ा है अब तो गलतियों पे अपनी रब्बा, कोसती हूँ खुद में थी कमी। अभी हमने शादी कर ली। दामन को दाग से अपनों ने भर दिया, दुनिया में अब मेरा ना कोई रहनुमा। रंजिशों की मारी मैं, किस्मतों से हारी मैं, कोई आके देख ले हूँ टूटी सारी मैं। रोना पड़ा है अब तो गलतियों पे अपनी रब्बा, कोसती हूँ खुद में थी कमी। लुट रहा था मुझसे रब्बा मेरा ही जहान सारा, देखती रही ये ज़मीन। भूल हो गई है बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। भूल हो गई है बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। भूल की सजा को आज तक सहे हैं हम, है जिंदगी ये बेवफा ये ना थे समझे हम। दस्तूर जिंदगी का भूल के चले थे हम, अपनों से प्यार की सजा में ही जले हैं हम। भूल हो गई है बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। भूल हो गई है बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। भूल हो गई है बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। ये ले चाय पी लो। अबे यार राशिद, क्या हुआ ने? यार अब मैं कैसे कहूँ तुझसे? सब खैरियत तो है? यार मैंने अभी भी एमन को यहाँ देखा। क्या? हाँ हाँ 100% एमन ही थी वो। पहले तो मैं भी उसको देख के घबरा गया, लेकिन मैंने देखा कि वो एमन ही थी। अबे बात तो सुन राशिद, कहाँ जा रहा है? क्या कर रहे हैं राशिद? हाय अल्लाह, राशिद राशिद कहाँ जा रहे हैं? राशिद राशिद अरे राशिद यार तू ये क्यों ले आया यार? एक झूठ को सच साबित करना है। बता किस तरफ गई है वो? लेकिन राशिद यार ये नहीं, मुझसे छोड़। ये बता एमन किस तरफ गई है? इस तरफ चल चल। राशिद रुकिए, तुम कहाँ जा रहे? यार राशिद इससे तो छुपा यार, मोहल्ले वाले देख लेंगे तो क्या कहेंगे? नहीं, तुझे पूरा यकीन है कि तूने एमन को ही देखा था? तो और क्या मैं तेरे से झूठ बोलूंगा? यार घर के गेट के कोने पे यूं मुझ पर अंदर झांक रही थी, और यार मैंने बचपन से जवान होते हुए देखा उसे, मैं क्या उसे पहचानूंगा नहीं? नहीं, एक मिन्नत है तुमसे यार। यार मिन्नत नहीं राशिद, तू दोस्त है मेरा, तो हुक्म दे, ऑर्डर कर ऑर्डर।
इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया, किसी से नहीं। मैं भला क्यों किसी से जिक्र करने लगा यार? लेकिन यार राशिद, जानता हूँ तुम्हारे पास बहुत से सवाल, इन सवालों का जवाब मैं वक्त आने पर दे दूंगा, पर तेरी मेहरबानी है यार। देख यार राशिद, तू क्यों शर्मिंदा कर रहा है मुझे? तू यूं समझ ऐसी कोई बात हुई नहीं। हाँ, अब चल घर, भाभी परेशान खड़ी गेट पे। चल आजा, शाबाश, चल आजा आजा। अम्मी, अम्मी, वो राशिद ना छुरी लेके घर से बाहर निकला है, जल्दी आए। खैर तो थी? कहाँ गए थे? कहाँ गए थे छुरी लेके? तू इधर। एमन आई थी दरवाजे पर। था। नईम ने बताया मुझे। भाग गई पर वक्त। कसम अल्लाह पाक की आज। वरना क्या करते? तमाशा करते सड़क पर? क्या रह गया अब इस घर में करने को? मुझे अंदाजा था कि यही बात होगी। आना तो उसने यही है ना वापस। इसका सोचो, उसको मार दोगे, जेल चले जाओगे, इसका क्या होगा? उस बच्चे का क्या होगा? और जो इसके अंदर पल रही है जिंदगी, उसका क्या होगा? कुछ सोचा है तुमने? रहने दे अम्मी, हमारी कहाँ सोचते हैं ये सब पे तो बस एक ही भूत सवार है कि एमन आए और उसे जान से मार दे। यही करना है ना? हमारा आखिरी बचा खुचा रहा सहा सहारा छीनना है ना? तो पहले हम सबको मार दो, हमारे गले पर छुरी फेर दो, फिर मारना जाके उसे। काश अम्मा काश, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा उसने। बाहर निकलने से डरता हूं, किसी ने कुछ पूछ लिया क्या जवाब दूंगा? क्या पूछेंगे? पूछने दो। हर एक के दामन पर दाग है, उन्हें कोई जरूरत नहीं हमारी फिक्र करने की। खैर मैं ऐसे तो ना कह, जो हमारे साथ हुआ है ना किसी के साथ नहीं हुआ। क्यों उसके जख्म कुरेद कुरेद के हरे कर रही हो? पहले क्या कम है मातम इस घर में? नहीं, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने तो सारा दिन घर में रहना होता है, घर से बाहर तो हम लोगों को निकलना होता है ना। अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को मैंने जवाब देना होता है। आपके घर में मुझसे कोई सवाल नहीं पूछते। अभी तक इस राज पे मैंने पर्दा रखा हुआ है, ये मैं ही जानती हूँ कि कैसे रखा हुआ है। मेरी डॉक्टर कह रही थी कि इस हालत में किसी किस्म की टेंशन ना ले। अब मैं उसे क्या बताऊं कि मेरे घर में तो है ही टेंशन। और हाँ, शौहर फतह करके आ रही है आपकी बेटी। आज तो दरवाजे से पलट गई है ना, कल को लौट के वापस यहीं आएगी। एक बात आप मेरी गौर से सुन लें अम्मी, अगर एमन दोबारा इस घर में आई ना तो मैं किसी कीमत में इस घर में नहीं रहूंगी। फिर होगा उस दिन तमाशा, फिर ना शिकायत कीजिएगा मुझसे। जब दोबारा इस घर में आएगी ना, तो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जो तुमने आज किया। तो क्या करूंगा? मिठाइयां बांटूं? मुझे पता था कि वो यही करेगी।
इसीलिए मैंने उस वक्त अब्बा से कहा था कि मत कहे लोगों से कि वो मर गई है। जब वो वापस आएगी तो लोगों के सवालों का क्या जवाब देंगे हम? लोगों की बात मत करो, मुझे तो अब लोग नजर भी नहीं आते। लेकिन मुझे तो नजर आते हैं। मैं आपको क्या बताऊं कि जब बाहर जाता हूं तो लोगों का सामना कैसे करता हूं मैं। मुराद माफ कर चुका था उसे। अब्बा ने माफ कर दिया होगा, मैंने माफ नहीं किया और ना ही मैं कभी ऐमन को माफ करूंगा। क्यों? मरने के बाद मुराद तुम्हारा बाप नहीं रहा? या अल्लाह मुझे उठा ले, मुझे उठा ले। मुझे मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा ना आती, मेरे पास वापसी का रास्ता नहीं, बस वापसी का रास्ता। मुझे इन लोगों का नवाला बनने से बचा ले। ये लोग मुझे काट खाए, मुझे काट खाए के प्लीज बचा ले, बचा ले। क्या हुआ है? कुछ नहीं रहा, सब खत्म हो गया। मेरे पास कुछ नहीं रहा। ऐसा नहीं कहते। जब हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, तभी अल्लाह ताला हमारे लिए कोई नया रास्ता निकालता है। मैंने अपने सारे रास्ते खत्म कर दिए। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। अपने सारे रास्ते मैंने खुद ही खत्म कर दिए। मेरे पास वापसी का रास्ता नहीं। शादीशुदा हो? अरे आया देख मौसमिया देख, आजा 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 आजा। अरे कहाँ जा रही हो? हमें भी लिफ्ट करा दो। क्या बेहूदगी है? अरे मैम हम छोड़ देते हैं ना आपको। दूर हो जाओ, एक चीख मारूंगी पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूं। पैसे दे देंगे। मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, लेकिन किसी शरीफ घर की लगती हो।
ये तो अब मुझे भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। वापस लौट जाओ। घर जैसा भी हो बाहर से अच्छा होता है। ये लोग तुम्हें नोच कर खा जाएंगे। चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। चलो, यहाँ रहना ठीक नहीं है। चलो आओ शाबाश, आ जाओ, आओ शाबाश। बस यहाँ रोक ले। जाओ एमन, तुमने जो कुछ मुझे बताया है उसके बाद तुम्हारा ठिकाना और तुम्हारी पनाह यही है। मैं अपने माँ बाप, अपने भाई क्या मुंह दिखाऊंगी? किन कदमों से जाऊंगी इस घर? तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। नहीं नहीं, आपके मुझ पे बहुत एहसानात हैं। देखो, मैं भी एक मर्द की ठुकराई हुई औरत हूँ, इसीलिए इस दर्द को समझ सकती हूँ। लेकिन तुम्हारी सजा बड़ी है और शायद लंबी भी। बेहतर यही है कि इसे अपनों में काट लो। अपने माफ कर देते। बाहर रही तो ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जाओ। जाने मेरा क्या होगा, लेकिन आपका ये सब पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगी। अल्लाह ताला किसी न किसी को वसीला बनाकर भेज ही देते। जाओ शाबाश, कुछ नहीं होगा। सारी उम्र हर किस्म के गुनाह से बची रही। शाख से कभी पत्ता तक नहीं तोड़ा मैंने। तो जानता है, सब जानता है। पर अब वक्त खत्म हो रहा है तो अपनी औलाद ने तेरे सामने आने के काबिल नहीं छोड़ा। या अल्लाह, मुझे माफ कर देना। इस वजह से मेरी नेकियां न छीन लेना। तेरा सामना कैसे करूंगी या अल्लाह? कैसे आऊंगी तेरे सामने? कौन कौन है? अम्मी, मैं एमन। अम्मी, मुझे छोड़ के नहीं चले। अम्मी, दरवाजा खोले। अम्मी, मैं आप लोगों से माफी मांगने आई हूँ। अम्मी, प्लीज मुझे माफ कर दे, दरवाजा खोल दे। मुझे माफ कर दे अम्मी, मैं बस सब कुछ उठा के आई। मुझे माफ कर दे, मुझे दुनिया के बहुत धक्के पड़ते हैं। मुझे माफ कर दे। एमन, इतनी जुर्रत कि तुम हमारे दरवाजे तक आ गई। तेरे पीछे हमारी इज्जतों के जनाजे निकल गए। अब तेरी बारी है, तेरा जनाजा निकलेगा। भैया, मुझे नाम ले। तू इस काबिल नहीं है कि मुझे भाई कहे। अच्छा हुआ रात के अंधेरे में आई। मौत तेरा मुकद्दर अब क्या? राशिद, बस कर दो। बस हट जाओ, मैं जान से मार दूंगा। मत जाओ। बस। सब कुछ भी कहने का हक सिर्फ मेरा है, किसी का नहीं। ठीक कह रही हैं आप अम्मी। अभी तो रात का अंधेरा है ना, जब दिन निकलेगा पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटेंगे कि आपकी बेटी घर आ गई है। चुप कर जाओ शबाना। अब तक तुम्हारे मुंह में जो आया तुम कहती रही, लेकिन अब और नहीं। इसका बाप इसे माफ कर दिया। अम्मी, अब्बू कहाँ है? मुझे अब्बू से मिलना है। मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं उनके पैरों में पड़ना चाहती हूँ। अब्बू कहाँ है अम्मी? या
जवाब देना, मुझे जवाब। अम्मी, मुझे पता है, मुझे अब्बू घर में नजर नहीं आ रहे। अब्बू किधर? भाभी मुझे जवाब दे, अब्बू कहाँ पे? तेरे अब्बू चले गए। तेरी इस हरकत के बाद वो जिंदा नहीं रह सके। झूठ नहीं बोली अम्मा मुझसे, झूठ नहीं बोले। भाभी देखिए, अम्मी झूठ बोल रही है ना, आप मुझे सच से बताइए। एमन, जिन बापों की बेटियां घर से भाग जाती है ना और वो गैरतमंद होते हैं, उन्हें सिर्फ कब्र में मुंह छुपाने की जगह मिलती है। झूठ क्यों बोल रही है मेरे साथ? झूठ क्यों बोल रही है आप? आवाज हल्की करो अपनी। तुम अपने बाप को खा चुकी हो और क्या चाहती हो? झूठ नहीं बोले भैया, देखिए ना भाभी झूठ बोल रही है। आवाज ना आए तेरी यमन। हम नहीं चाहते कि यहाँ किसी को मालूम हो कि तू वापस आ गई। चुप, खामोश। आप लोग सारे चुप हो रहे हैं। मेरा वो नहीं जा सकते। देखिए आपकी ईमान वापस आ गई अबू, उसे सजा मिल गई है। प्लीज अबू, मैंने आपका एतबार तोड़ा है अबू, मैंने आपका एतबार तोड़ा है। आपने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, देखिए मैंने क्या करती हूँ अक्सर। अबू प्लीज उठ जाए, अबू प्लीज उठ जाए, मैं ऐसे नहीं जी पाऊंगी। अबू अगर आप वापस नहीं आएगी तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकती। अभी प्लीज अबू से बोले ना वापस आ जाए। अभी इस तरह नहीं करेगा। अभी आप मुझे रोके नहीं दिखाए, मुझे बताए वो कहाँ गए। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आपने मुझे जो सजा देनी है मुझे दे। आप मुझे मारना चाहे तो आप मुझे मार सकते। मेरा भैया प्लीज, मेरा भैया, आप मेरे प्यारे भाई। अम्मी, अम्मी प्लीज, मुझे ससुर बोल। अब्बू को लेकर आए ना अम्मी, आप अब्बू को लेकर क्यों नहीं आती? हमने उनको रोका क्यों नहीं? अम्मी आपने अब्बू को रोका क्यों? भैया, मेरे अब्बू को वापस ला दो प्लीज, प्लीज। मैं आपसे माफी मैं आपके पैर पड़ने से भैया प्लीज मुझे मेरे अब्बू को वापस ला दे भैया, प्लीज। कहा था मैंने कहा था, मैं चीखती रही कि ये लड़की घर में वापस जरूर आएगी। किसी ने पूछा उससे कि रात के अंधेरे में इस वक्त कहां से आ रही है, और जिसके साथ भागी थी वो कहां गया? खुदा का वास्ता है शबाना, बस कर। ये लफ्ज भागने को बार बार इस्तेमाल मत करो। मुझ पे चीखने और गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। आपकी बहन कोई नेक काम करके नहीं आई जो मैं उसकी जियारत करूं यहाँ पे। अरे गैरतमंद लोग तो ऐसी लड़कियों को अपने घर में खड्डा खोद के उसमें दफन कर देते हैं। शबाना, क्या शबाना? 900 चूहे खा के आ गई है आपकी बहन, और किसी ने उसको एक लफ्ज तक नहीं कहा। कल को उसका शौहर भी आ जाएगा, फिर बोलेंगे इनकी दावत के लिए खाने बनाओ। उसे मैंने माफ नहीं किया, उसे मेरे मरहूम अब्बा ने माफ किया था। खुदा की कसम राशिद, अगर हमारे घर की किसी लड़की ने एक कदम उठाया होता ना, तो मेरे भाइयों ने तो उसको जिंदा जला देना था। और अपने आप को देखें, आपकी आंखों में अपनी बहन के लिए सिर्फ रहम ही रहम है, और दिल में सिर्फ प्यार ही प्यार है। और एक मैं हूं, मुझसे जरा सी बात निकाल दूं ना तो बुरी बन जाती हूँ, क्योंकि सच जो बोलती हूँ। एमन मेरी बहन है, वो गुनहगार है या नेक, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा उसका रिश्ता खत्म नहीं हो सकता। और कान खोलकर सुन लो, तुम चाहे जितना मर्जी सच बोल लो, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ना चाहिए राशिद। आप भी मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। उस लड़की से कहें रात के अंधेरे में जहां से आई है ना, वापस वहीं लौट जाए, कि अगर वो इस घर में रहेगी ना तो मैं नहीं रहूंगी। मेरी रगों में कम से कम इज्जतदार और गैरतमंद लोगों का खून दौड़ता है। कल को आप भी 2 बच्चों के बाप होने वाले हैं। बेटी पैदा हुई तो उसको इस शोहरत याफ्ता घर में लेकर आएंगे। नहीं है,
इसकी हालत ठीक नहीं लग रही मुझे। इसे जाके कह दो अम्मा कि दिन की रोशनी होने से पहले यहां से चली जा। मैं अब दुनिया वालों के सवालों का जवाब नहीं दे सकता। वापसी का रास्ता नहीं होगा ना उसके पास, वरना वो आती ही ना। सब रास्ते मालूम है उसे, तभी तो घर से निकली थी वो। और देखो अम्मा, वो शबाना बहुत बातें कर रही है, और वैसे भी हमने पूरी दुनिया को कहा था कि एमन ने खुदकुशी कर ली है। कोशिश की थी भैया, पर मौत ने भी नहीं रखा मुझे अपने साथ। तुम अवैस के पास गई थी? गई थी अम्मी, तलाक दे दी उसने मुझे। क्या? धक्के मार के निकाल दिए भैया उन्होंने मुझे घर से। उसकी ऐसी की तैसी, चल मेरे साथ। तू कोई लावारिस नहीं है, हमारी भी इज्जत है। कोई फायदा नहीं भैया, बहुत जालिम लोग हैं और खतरनाक भी। देख लिया एमन, तूने अपनी मर्जी की, उसका नतीजा देख लिया। तेरी इस हरकत ने हमारी इज्जतों पर ऐसा बदनुमा दाग लगाया है कि मर के भी कभी धुलेगा नहीं। मैं आप लोगों से सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, क्या मैं इस दाग के साथ इस घर में रह सकती? मैं जानती हूँ अम्मी, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। मैं अपने बाप की कातिल हूँ, उस प्यारे बाप की जिसने मुझे पढ़ाया लिखाया, जो मेरी सिर्फ खुशियां चाहता था। मैंने आप सबको बहुत रुस्वा किया। मेरे जैसे इंसान को इस घर में नहीं रहना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर आप दोनों से माफी मांगने के लिए। भैया मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और मैंने आपको भी रुस्वा किया, आपके एतमाद को भी ठेस पहुंचा। मैं जानती हूँ कि मुझ जैसा इंसान अगर इस घर में रहेगा तो कोई समाज के तानों का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या करती भैया, मैं तो मरने गई थी, और जब मैं बाहर चल रही थी लोगों ने मुझे ऐसे देखा जैसे कोई भूखा रोटी को देखता, और मैं डर गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं जानती हूँ मुझे जैसी दागदार औरत को घर में नहीं रहना चाहिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आई भैया, मैं यहाँ आ गई। अम्मी आप समझना कि आपकी कोई बेटी थी ही नहीं। आप समझना कि आपने कभी किसी बेटी को पैदा ही नहीं किया। बस कर दे मन, बस कर दे, बस कर दे। मैं पहले ही बहुत मुश्किल से सांस ले रही हूँ, बस कर दे, बस कर दे। नहीं अम्मी, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। मैं ये घर छोड़ के चली जाती अभी और इसी वक्त, लेकिन आप ठीक रहे। हेमंत, तूने ऐसा क्यों किया है? तो भाई, मुझे मार तो मुझे जिंदा नहीं। नहीं हेमंत, मैं अगर
चाहूं भी ना तो तुझे मार नहीं सकता। तू तो आज भी बाबा की लाडली बेटी है। तूने ऐसा क्यों किया? मुझे माफ कर। लेकिन तो कहीं नहीं जाएगी, तो यही रहेगी। ये आज भी तेरे बाबा का घर है, तो कहीं नहीं जाएगी हेमन। मुराद तेरा इंतजार करते करते चले गए हेमन। उनके मरने के बाद तो उनका इंतजार खत्म। अभी मुझे माफ कर। राशिद, ये तो बिल्कुल फिल्मी सीन हो गया। हैरत है वैसे, ये चालाकियां हमें नहीं आई। शबाना, मैं तुम्हें एक दिन के लिए भी नहीं कहूंगा कि अपनी नफरत को कम करना। अल्लाह ताला तुम्हें और नफरत करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन अगर तुमने एमन के यहाँ इस घर में रहने पे कोई एतराज किया तो याद रखना, फिर यहाँ कोई नहीं रहेगा, ना हम और ना ही तुम। देख लेंगे राशिद, इस घर में कौन रहता है, बसे हुए या भागे हुए। वो राशिद, आप खाना खाने के बाद ना मेरा और राहिम का टिकट करवा दें। मैं कुछ दिनों के लिए अपने अम्मा अब्बा के घर जाना चाहती हूँ। नहीं, तुम उसे कुछ नहीं कहोगे। माँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये ऐसा क्यों कर रही है और अपनी माँ के घर जाके क्या करेगी। बोलने दो उसे, खुद ही चुप कर जाएगी। मुझे लगता है अब हमें ये मोहल्ला शिफ्ट कर देना चाहिए। जगह बदलने से जख्म भर जाएंगे क्या? अम्मा, आपने एमन से पूछा कि उसके साथ क्या हुआ? लोग ख्वाब बेचते हैं, फिर धोखा देते हैं और ख्वाब छीन लेते हैं। अम्मा, उसे कुछ तो पूछो। वो कौन था, क्या था, कहाँ रहता था, कुछ तो मालूम हो हमें। क्या जरूरत है? कीचड़ में पत्थर मारोगे तो गंद खुद पे ही उछलेगा। तुम तो बस शबाना को संभाल लो किसी तरीके से। मुझे लगता है वो बात नहीं छुपा पाएगी। अम्मा, ये बात छुपी रह भी नहीं सकती। अच्छा, खुदा का वास्ता है उससे लड़ना नहीं, वरना वो इंतकामन सब कुछ करेगी। राशिद, मैंने अपना बस ना सारा सामान पैक कर लिया, थोड़ा सा रह गया। आपने टिकट करवा दिया है? कोई कहीं नहीं जा रहा। जी तो क्यों नहीं जा रहा? आपकी बहन गुल खिला के आ गई और आप चाहते हैं कि मैं इस हालत में इस घर में रहूं? मैं ये ड्रामे नहीं देख सकती। शबाना, राशिद, बहुत हो गई। अब आपका ना ये गुस्सा नहीं चलेगा। पहले वो घर से भाग गई तो हम घर में कैद हो गए, अब वो वापस आ गई तो हम घर में कैद होके रह जाए। गुस्सा करना ना उस पे करें। अब मैं जो जा रही हूँ ना, तो मेरा इंतजार कहीं और करना। मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगी। इस इज्जतदार औरत के साथ नहीं रह सकती मैं यहाँ पे। बस करते
मेरे सब्र का ज्यादा इम्तिहान मत ले। राशिद, आपका इम्तिहान मैं ले रही हूँ या आपकी बहन ले रही है? आप उसको क्यों नहीं कुछ कहते? अपने बेटे की शक्ल देखी है आपने? सारा दिन सहमा हुआ एक कोने में बैठा रहता है वो। शबाना, मुझे बेबस और लाचार मत समझो। बहन है वो मेरी, क्या चाहते? उठाकर उसे बाहर गली में फेंक दो। और मत भूल शबाना, मेरी मां अभी जिंदा है और इस घर में वही कुछ होगा जो मेरी मां चाहेगी। कुछ दिन सब्र कर लो, मैं खुद तुम्हें छोड़ के आऊंगा, फिक्र मत करो। आपकी बहन के इस घर में रहने से हालात बेहतर हो जाएंगे? अच्छा, तो फिर कान खोलकर मेरी एक बात सुन लो। अगर तुम अपनी मर्जी से जाओगी तो फिर वापस कभी नहीं आओगी, और मेरे बेटे को यहां मेरे पास छोड़ के जाओ। अब जाके दिखा। सब कुछ होता रहा, तुम उसके हाथों में खेलती रही। तुमने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि अगर उसने तुम्हें धोखा दे दिया तो तुम कहाँ जाओगे? इसी बात का तो दुख है कि मेरे साथ इतना कुछ हो गया और मुझे पता भी ना चला। अंधी हो गई थी ना तुम मोहब्बत में। ये नहीं जानती थी कि दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है मोहब्बत। धोखा खा के ही तो अक्ल आई है मुझे। कितना कुछ खो दिया मैंने, बस कुछ भी बाकी नहीं रहा अम्मा। उसका पता दो मुझे, मैं जाती हूँ उससे बात करने। नहीं अम्मा, कोई जरूरत नहीं। फिर से धोखा नहीं खाना चाहती। बहुत बेरहम लोग हैं। लोगों को क्या जवाब देंगे हम? तो सबसे कह चुके कि तुम। मेरी ही गलती है अम्मा, मुझे घर नहीं आना चाहिए था। ईदी सेंटर जैसी किसी जगह पे चले जाना चाहिए था। नहीं तो किस किस के ताने सुनेंगी आप? किस किस को जवाब देंगी? भाभी को मेरा घर आना वैसे ही नहीं पसंद आया। भाई को वो बहुत तंग करेंगे। उसके बाद न जाने भाई मुझसे भी क्या कर देंगे। जो होगा देखी जाएगी। तुम्हारा बाप इस दुनिया से चला गया, पर जाते जाते तुम्हें माफ कर दिया था। गलती की सजा तो अब उम्र भर भुगतनी है, देख लेंगे। नहीं नहीं नहीं, अभी आप लोग मत आना। मैं आप लोगों को जब बताऊंगी ना तब आना आप लोग। वैसे अब मैंने आपको सारी बात बता दी है। हाँ हाँ, इसी बात की तो मुझे हैरत है, एक लफ्ज नहीं कहा राशिद ने उसको। अरे आप भले से पूरे खानदान को बता दे, इन्होंने क्या कहना है? ये तो मुंह छुपाए बैठे हैं, घर के बाहर ताला लगाया हुआ है, मोहल्ले वालों से भी मिलना जुलना बंद किया हुआ है। हाँ, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मुझे पता है मैंने क्या करना है। एक बात तो तय, इस बेगैरत लड़की के साथ मैं इस घर में नहीं रहूंगी। हाँ अच्छा चले ना, दिखा रही हूँ ना डॉक्टर को, गई थी। अच्छा चले, आप परेशान ना, और रखती हूँ, बाद में बात करूंगी। हाँ ओके।
शबाना, राशिद ने ताला नहीं लगाया। मम्मी क्या हो गया है? कब तक छुपाएंगी सब लोगों से? अच्छा गेट मत खोलना, किसी को अंदर मत आने देना, कह देना तुम घर में अकेली हो। पता तो चल चुका है सब लोगों को, अकेले तो हो चुके हैं ना हम। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छी खबर सुनी है हमने। बानो कहाँ है? वो आप आइए अंदर, आइए। आइए आ जाइए। वो अम्मी वो अरे बानो, तुमने बताया नहीं कि ऐमन घर वापस आ गई है, और वो भी जिंदा खैर से। अरे हमें तो यकीन ही नहीं आया, कसम से मुबारक हो। अरे तुम्हारे घर पे ताला क्यों लगा रहता था हर वक्त? जिसने भी मोहल्ले में सुना ना इतना खुश हुआ, लेकिन बेचारे मुराद भाई इसी गम में चले। अरे बानो, तुमने उससे पूछा खुदकुशी कैसे की, किसने बचाया, कैसे बची वो? खुद ऐमन कहाँ है? खाला वो समंदर में कूद गई थी। वैसे तो समंदर मुर्दा लोगों को बाहर फेंक देता है, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी, जिंदा बाहर फेंक दिया। चलो खैरियत से बच्ची घर आ गई, जैसे भी आई। पर बानो, तुमने पूछा नहीं ऐमन से कि उसने शादी वाले दिन ये हरकत क्यों की? क्या वो इस रिश्ते पर नाराज थी? अरे पूछना क्या है, क्या तुम्हें मालूम नहीं, आजकल के बच्चे अपने रिश्ते खुद ढूंढते हैं और खुद ही कर लेते हैं। बानो तुम खामोश क्यों? साथ खैरियत से बच्ची आ गई है, यही काफी है। अरे मुराद भाई याद आ रहे होंगे ना? हाँ, अगर उनकी जिंदगी में ही आ जाती तो अच्छा था। बस खाला, कोई ना कोई बहाना तो बनता है ना मौत का। अब्बा जी का वक्त आ गया था और उनकी मौत का बहाना उनकी बेटी बन गई। ऐमन है कहाँ पर? वो अपने कमरे में है। अभी कुछ दिन तो लगेंगे ना उसे लोगों से मिलने के लिए, बाहर आने के लिए। अरे मुझे बताओ, मैं समझाऊंगी। निकल जाओ मेरे घर से। आय हाय बानो, क्या हो गया तुम्हें? मैं कह रही हूँ निकल जाओ मेरे घर से, बता दो जाके सबको। बानो तमीज से, ऊंची आवाज में हमें भी बोलना आता है। हम तो तुम्हारी हमदर्दी के लिए आए थे। मुझे नहीं चाहिए तुम लोगों की हमदर्दी। हाँ हाँ, हमें भी नहीं करनी तुम्हारी हमदर्दी। जिन लड़कियों के करतूत ऐसे हो ना, उनसे मिलना हमें भी पसंद नहीं है। हाँ तो जाओ ना, जाओ बता दो जाके, सारी दुनिया को बता दो कि हम बुरे लोग हैं, गंदे लोग हैं हम। कुछ पास थे खड़े, कुछ दूर हो गए, बिखर गई है ज़ात यूं मेरी। जिस पर यकीन किया उसने दगा दिया, खामोश रह के दर्द सह रही। रोना पड़ा है अब तो गलतियों पे अपनी रब्बा, कोसती हूँ खुद में थी कमी। लुट रहा था मुझसे रब्बा मेरा ही जहान सारा, देखती रही ये ज़मीन। भूल हो गई है, बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। भूल हो गई है, बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया।
दामन को दाग से अपनों ने भर दिया, दुनिया में अब मेरा ना कोई रहनुमा। रंजिशों की मारी मैं, किस्मतों से हारी मैं, कोई आके देख ले हूँ टूटी सारी मैं। रोना पड़ा है अब तो गलतियों पे अपनी रब्बा, कोसती हूँ खुद में थी कमी। लुट रहा था मुझसे रब्बा मेरा ही जहान सारा, देखती रही ये ज़मीन। भूल हो गई है बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। भूल हो गई है बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। मम्मी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम खाना नहीं खाती इसीलिए तुम्हें चक्कर आ रहे हैं, और इसमें डरने की क्या बात है? अम्मी आपसे डॉक्टर क्या पूछ रही थी? पूछ रही थी तुम शादीशुदा हो। फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा नहीं, और क्या कहती? ये आपकी रिपोर्ट। मुबारक हो, आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। अम्मी अम्मी खुदा की कसम मेरा यकीन करें, आपकी कसम, अब्बू की कसम, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। कि हम लोगों से बगैर शादी की ये बच्चा। मार दे आप मुझे, मार दे। मेरी सजा शुरू हो चुकी है, मेरी सजा शुरू हो चुकी है। बच्चा रोना बंद करो, यहाँ सबके सामने तमाशा मत करो। डर से बात करती हूँ, इस किस्से को खत्म कर देते हैं। लेकिन नर्स ने अब तक डॉक्टर को बता दिया होगा सब कुछ। मैं करती हूँ बात। अम्मी अम्मी क्या आप सचमुच चाहती हैं कि मैं अरे क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, बस वो मौसमी बुखार है। हैं? लो, मैं ऐसी खुश हो रही थी कि कोई खुशखबरी होगी। ऐसे आसार तो खुशखबरी के थे, लेकिन लगता है इस घर के नसीब में खुशखबरी लिखी भी नहीं है। क्या हो गया शबाना? तुम क्यों हर वक्त हमारे जख्म को रेतती रहती हो? मैंने ऐसा क्या कह दिया अम्मी? और जख्म तो मुझ पे लगते हैं हर रोज, आपकी इस लाडली की वजह से। तो महारानियों की तरह अपने कमरे में बंद रहती है, सब कुछ करने के बाद नेक और पारसा बनी हुई है, और बातें मुझे सुननी पड़ती हैं, आपकी भी, मोहल्ले वालों की भी, और आपके बेटे की भी। माफ कर दो, गलतियों को तो खुदा भी माफ कर देता है। तुम तो हमारी अपनी हो, ये घर तुम्हारा अपना है। नो अम्मी, मैंने ऐसा क्या कह दिया कि लाडली की तबीयत क्या पूछ ली? आप तो बात को पता नहीं कहां से कहां ले गई हैं। और ये जो मौसमी बुखार है ना, इससे हम भी गुजरे हैं। आज नहीं तो कल सबको नजर आ ही जाएगा।
हम सबके लिए बेहतर यही है कि ये बच्चा पैदा ना हो। बात अभी सिर्फ हम दोनों को मालूम है, हम किसी से ना भी कहें तो कुछ अरसे में नजर आने लगेगा। शबाना को तो पहले ही शक है, अभी 100 बातें सुनाई हैं उसने। जिंदा तो मुझे नहीं रहना चाहिए अम्मी। अब ये वक्त इन बातों का नहीं है, हमें फौरन फैसला करना है वरना वक्त आगे निकल जाएगा। जैसा आप ठीक समझे। मैं जानती हूँ बेटा ये गुनाह है। काश उस वक्त हमने बता दिया होता कि तुमने घर से बाहर निकलकर शादी कर ली थी, लेकिन अब अगर ये बात खुल गई तो दुनिया हम पर थूकेगी। मम्मी, तो हम मुझे इस घर से जाने क्यों नहीं देते? ये मेरी सजा है, मैं इसे अकेले काटना चाहती हूँ। आप लोग मेरी सजाएं क्यों काट रहे हैं? चाहती हो कि दुनिया को सारी उम्र के लिए यह किस्सा याद हो जाए? बार बार एक ही बात क्यों करती हो? शबाना को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं होनी चाहिए और ना ही राशिद को। अभी तो शबाना को शक है, अगर उसे पक्का पता चल गया तो वो तो पूरे मोहल्ले में ढोल पीट देगी। राशिद ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। बस कल हम दूसरे अस्पताल जाएंगे और इस किस्से को यहीं खत्म करेंगे। ये बात तय है। तुम्हें पता है मेरा दिल क्या करता है? मेरा दिल करता है कि ये सब अंधे हो जाए और सिर्फ मैं तुम्हें देख सकूं। अच्छा, लेकिन ऐसी मोहब्बत ना बारिश की तरह होती है, बहुत जल्दी उतर भी जाती है। डोंट वरी, मेरी सड़क ना आगे जाके बंद हो जाती है तो तुम्हारी बारिश का पानी वहां खड़ा रहेगा। मुझे जिंदगी में कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज चाहिए, वो आपकी मोहब्बत है। लेकिन मुझे तो कुछ और भी चाहिए। अच्छा, वो क्या है? 2 बेटे, 1 बेटी। बहुत तेज नहीं चल रहे हैं आप अबेस? हाँ तो क्यों नहीं भाई, स्पीड का जमाना है, एवरीबडी इज जस्ट रनिंग अराउंड अस, सो व्हाई नॉट। अच्छा जी, तो फिर क्या नाम सोचे हैं आपने? वाओ, दैट वाज सम क्विक प्रोग्रेस। अच्छा पहला होगा बेटा, ठीक है, और उसका नाम होगा साद। ओके। दूसरी होगी बेटी जिसका नाम होगा रानिया, और तीसरा भी बेटा होगा जिसका नाम होगा अमाद। लेकिन मुझे तो आयशा पसंद है। नो प्रॉब्लम, 4 बच्चे। कुछ भी बोलेंगे आप? You need to stop. Okay, I'll stop now.
हेलो। तुम्हें शायद खुशी ना हो ये सुन के, लेकिन मैं उम्मीद से हूँ। तुम्हारा बच्चा है